हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी फ़िटनेस स्टोरी। 2018 में मेरा वेट था 115 केजी। तो आज आप देख के हैरान हो रहे होंगे कि इनका वेट 115 केजी। जी हाँ, ये सच है कि मेरा वेट 115 केजी था। और मुझे नर्व सिंड्रोम भी हो गया था, जिसके अंदर मेरी फिंगर्स नम हो जाती थी। तो मुझे डॉक्टर ने कहा, या तो आप सोच लो कि आपको अब जाना है, और या फिर आप सोच लो कि आपको अपना एक रूटीन बनाना है। तो ज़िंदगी सबको प्यारी होती है। मैंने अपना रूटीन बनाया और मैंने जिम जॉइन किया। और मैं 2018 में मॉर्निंग भी जिम जाती थी और इवनिंग भी जिम जाती थी। मॉर्निंग भी मैं 1 आवर कार्डियो करके आती थी, इवनिंग में मैं ग्रुप सेशन क्लास अटेंड करती थी और साथ में वेट ट्रेनिंग करती थी। थोड़ा मैं योगा से मैं पीछे हटती थी। पर मुझे मेरे एक जिम में ही एक कनेक्ट थे, उन्होंने बोला कि अगर आप योगा करोगे तो आपका थायराइड भी चला जाएगा। तो उनकी बात सही थी कि मैंने कॉन्टिन्यूस अपनी योगा एक्सरसाइज भी रखी 20-25 मिनट्स, और वेट ट्रेनिंग भी और कार्डियो भी। आज मेरा वेट बहुत मेहनत करने के बाद, इवन कोविड के बीच में भी, जब जिम बंद थे तो मैं घर पे वर्कआउट करती थी। ये मैं बीच में ऐड इसलिए किया कि आपको ये बताने के लिए कि मैंने अपनी फिटनेस एक्टिविटीज़ नहीं छोड़ी। इवन कोविड में भी मैं डेली वर्कआउट करती थी और मैं डेली एक्सरसाइज करती थी। और हमारे जो ट्रेनर्स थे ग्रुप एक्टिविटीज़ के, वो ऑनलाइन क्लासेस भी देते थे, तो मैंने वो भी अटेंड करी। तो आज मेरा वेट फ्लक्चुएट करता है, कभी 77 हो जाता है, कभी 80 हो जाता है। अभी भी बहुत ज़्यादा है, एज़ पर डॉक्टर इट शुड बी समवेयर अराउंड 65-68 केजी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर मैं आपको ये बताऊं कि मेरा जो थायराइड था वो 10.25 था। तो मेरी सिस्टर उस टाइम पे मुझे 2017 नवंबर में बोला था, ये तो बहुत ज़्यादा है, आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज कर देगा। तो उनकी वो बात माइंड में, मेरा नर्व सिंड्रोम, ब्लड प्रेशर हाई, ओबेसिटी ऑन द इट्स पिनेकल, ये सब से मैं बहुत डिस्टर्ब भी हो गई थी। तो जब मैंने रेगुलर रूटीन बनाया और मैंने ये देखा मेरा धीरे धीरे वेट जा रहा है, डॉक्टर ने भी मुझे बताया कि आप को हाइपोथायराइड है, तो आपका जो वेट है वो बहुत स्टबन हो गया है। तो हाइपोथायराइडिज्म में वेट इतनी जल्दी नहीं जाता। मैंने ये भी चीज़ अपने दिमाग में रखी कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे जाएगा, बट यस, it goes slowly. And you won't believe, by the regular practice today my thyroid report I saw it was just 3। तो जो मेरे जिम में भी डॉक्टर आती हैं, उन्होंने कहा, अरे आपको तो थायराइड ना के बराबर है, पर आप मेडिसिन कंटिन्यू करना। तो हाँ, आपका स्ट्रेस भी रिलीव होता है, आप इमोशनली भी स्ट्रांग होते हो, और कार्डियो एक्सरसाइज करके आपके कार्डियोवास्कुलर भी स्ट्रेंथन होता है। ओवरऑल गोइंग फॉर एनी एक्सरसाइज इज़ योर कंप्लीट हेल्थ एंड मेंटल वेलनेस। सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा मूड अच्छा नहीं है और हम एक रेगुलर रूटीन में जिम चले गए हैं और हम वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपने अराउंड देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही नहीं अपने वर्क प्लेस से आए हैं, और भी लोग अपने वर्क प्लेस से आके चेंज करके अपना जो भी उन्होंने ड्रिंक लेना है वो ड्रिंक लेके, और हेल्थ ड्रिंक लेके वो अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, और उनको देख के भी आपको बहुत एनर्जी मिलती है। तो मैं ये कहूँगी, जब मैं जिम में हर एक को देखती हूँ, मैं हर एक से एक पॉजिटिविटी लेती हूँ। और आई थिंक मैं अपनी स्माइल से 100% नहीं, 200% पॉजिटिविटी दे देती हूँ। इट मीन्स इट्स ओके टू बी ओके एंड इट्स ओके इफ नॉट ओके। सो व्हेन यू गो टू जिम, this rule applies. It's okay to be okay, and if you're not okay, you have to be okay, and that place makes you okay, whichever fitness place it is. So आज मैंने आपसे अपनी ये स्टोरी शेयर करी कि देखिए, फिटनेस कर के रूटीन में रह के मेरा वेट कम हो गया और मेरा थायराइड ना के बराबर हो गया। और ये बहुत खुशी की बात है, मेरे सब फ्रेंड्स पार्टी मांग रहे हैं कि ये तो पार्टी देनी चाहिए, और बिल्कुल मैं उनको ये पार्टी दूंगी। लेकिन इससे मैंने बहुत मेहनत करी है, क्योंकि जिम जाना रात को 10 बजे भी, 10:30 बजे भी, और फिर कभी 9 o'clock, कभी मौका मिले तो थोड़ी देर फिट आप ग्रुप एक्टिविटी कर लेते हैं, मन खुश हो जाता है। पर मैंने हमेशा ये सोचा है कि
मुझे अपने वर्कआउट के साथ रेगुलर रहना है, और कभी कभी मैं इरेगुलर भी होती हूँ सैटरडे संडेज़ को। तो जब मैं सैटरडे संडेज़ को इरेगुलर होती हूँ तो मुझे बहुत गिल्ट होता है कि मैं वर्कआउट नहीं किया, मैंने वर्कआउट नहीं किया। तो मैं मंडे को जब भी रात को जिम जाती हूँ, मैं पूरी कोशिश कर देती हूँ आज तो मैं 500-600 कैलोरीज बर्न करके जाऊंगी। पर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात कहूँगी, जो ट्रेनर्स हमेशा कहते हैं, इवन जो डॉक्टर्स भी मिलते हैं मुझे वहाँ, कहते हैं कि जो हम चीट मील सैटरडे संडे को खाते हैं ये सोच के कि ये चीट मील है और ये हम बैलेंस कर लेंगे, फ्रैंकली एज पर डॉक्टर्स वो बैलेंस नहीं होता। सैटरडे संडे का चीट मील खाया हुआ वीक पूरा एक्सरसाइज करके बैलेंस नहीं होता। बट क्या करें, अब हम बिगड़ चुके हैं थोड़े से कि हम चीट मील खाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं, फैमिली के साथ चले जाते हैं। इट हैपन्स, बट ठीक है। आई एम हैप्पी with my work, I'm happy with my family, I'm happy with my friends, I'm happy with my workout, and I'm always a learner. So when I say I'm always a learner, तो मैं बहुत कुछ हर एक से सीखती हूँ। Even when I meet students, I learn a lot from them. When I meet people adult in some training sessions, and it's not that I am training them, I learn a lot. And when I meet people, when I call people, so people means when I meet people at different places, different communities, I have joined different networkings, I have joined, so I learn a lot. It's not that we, the trainers, are only, training and training, and we are the only people who train. No, every person has their own life learnings, and I believe if I get to learn one thing good from somebody and I can that incorporate in my life, that is something great. So friends, be with your workout and love your work and give 200% to your work, 200% to your self love by doing workout. And one thing good is that I love reading, and I feel who is a reader is always a great, you know, learner. So, and your vocabulary also becomes wow. And while reading, it's a mindfulness activity as well. It's not only you have to sit for meditation, you are sitting for half an hour, 20 minutes to read a book, that is also meditation. And mindfulness automatically comes, calmness all automatically comes. So when I was doing my practitioner course of NLP, lot of techniques were given by our trainers. So I used to, think upon it. I used to ponder upon it that learning NLP is itself a mindfulness. It's all a meditation. At this stage, we are learning from our trainers, and it's difficult for a child to sit for 1 hour. It's very difficult for an adult to sit with anyone for 15 minutes, and we are sitting three hours early in the morning, late in the evening to learn. So it's that I am training myself. I'm making myself more learner to help this generation and to coming generation. So one of my students said to me that ma'am, I really appreciate that at the age of after 40, people always think जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, इससे बाद नहीं पढ़ना. But you are showing so much of you know progression towards your learning, that zeal we can see from you, that you are really willing to help this generation in a broader way, and coming up generation as well. So it is that it's not only you invest uh, doing long term plannings in your investment that ye kaam aayega, but are we doing some investment to help, to support, to show the right direction to the generation, this generation and coming up generation? So with this, I would like to conclude here that be happy always and try to give back to your community. That's very important. I believe that what I am learning, I am giving back to community, and yes, through my channel also. I believe I am not able to touch so many lives, but through this channel I am touching lives globally, so reaching out globally. So thank you for your support, for liking my videos and share big and wide. ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मेरी वीडियो आप शेयर करिएगा, जब भी हम यूट्यूब पे कुछ अच्छा देखते हैं उसे हम ज़रूर शेयर करते हैं. सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, इंस्पायरिंग लगे, तो ज़रूर शेयर करिएगा. आई विल बी रियली थैंकफुल टू यू. और सेल्फ स्पेस दीजिए अपने आप को, रीड करिए, एक्सरसाइज करिए, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करिए, अपने सब कनेक्ट से बात करते रहिए, जुड़े रहिए सबके साथ. और इसी को लाइफ कहते हैं.
और सबकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लर्निंग्स होते हैं, अप एंड डाउन्स होते हैं, वो तो लाइफ है। जब तक हम हैं तब तक वो सब चलेगा, सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट ऑन अ ब्रॉडर spectrum. So be happy always. And yes, like, share, and subscribe my channel. Learn with Charanjit. See ya.